सच बताओ, तुम बदलना चाहते हो या बस दिखावा कर रहे हो? क्योंकि जितनी बार तुमने मैं कल से सुझाऊंगा बोलते हो, तुम उतनी ही बार अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारी लाइफ इसलिए नहीं रुकी है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, पोटेंशियल नहीं है, वो इसलिए रुकी है क्योंकि तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। तुम सोच रहे होते हो कि तुम डिसिप्लिन हो, और अगले ही दिन वो तुम्हारा बेकार वर्जन जाग आता है जो तुम्हारे हर दिन लूज करवाता है। और फनी बात, तुम उससे कभी मारते ही नहीं हो। तुम एडवाइस कंज्यूम करते हो, वीडियो स्टिप करते हो, नोटबुक्स में पॉइंट बनाते हो। असली समस्या ये है कि तुम्हारे अंदर एक डेड वेट इंसान रहता है जिसे तुम छोड़ने चाहते हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसको लोग बोलने रहते हैं अपने पुराने अस्तित्व का अंतिम संस्कार, क्योंकि बिना इसके तुम 100 साल भी ट्राई कर लो, कुछ नहीं बदलेगा। अब ध्यान सुनो, अगर तुम जेन्युइनली नया इंसान बनना चाहते हो, सबसे पहला स्टेप मोटिवेशन का मौत है, पुराना वर्जन की। तुम्हारी प्रॉब्लम सिंपल है, तुम उस इंसान को पकड़ के बैठे हो जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करता आ रहा है। तुम्हारे एक्सक्यूजेस, तुम्हारी लेजीनेस, तुम्हारी फेक डिसिप्लिन सब उसी पुराने वर्जन के गिफ्ट में है और तुम उन्हें प्राउडली साथ लेकर घूमते हो। स्टेप फर्स्ट, अपने आप से पूछो, वो आदमी कौन था जिसे मैं इतने साल से कैरी आउट कर रहा था? वो जो 5 मिनट की काम को 5 दिन में करता है, वो जो कुछ स्टार्ट करता है पर कभी फिनिश नहीं करता है, वो जो अपनी पोटेंशियल करता है, वो एक्सक्यूजेस को रियलिटी मान लेता है। उसका नाम लो, उसका स्केच बनाओ, उसके ट्रेड लिखो। वो आदमी तुम नहीं हो, वो तुम्हारी वीकनेस का स्टैचू है। अब उस स्टैचू को तोड़ना होगा। स्टेप नंबर 2, आइज बंद करो 10 सेकंड के लिए। इमेजिन करो तुम वो पुराना वर्जन एक डार्क रूम में देख रहे हो। वो थका हुआ है, वीक है, इनडिसिसिव है, डिस्ट्रैक्टेड इंसान है। तुम उसको देखकर एक चीज समझ रहे हो, मैं जो बन सकता हूँ उसके रास्ते में सिर्फ तू ही खड़ा है। और इमेजिन करो एक ब्लैक क्लॉथ उसके ऊपर गिर रहा है, रूम साइलेंट हो रहा है, वो वर्जन धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है, जैसे तुम्हारी मेमोरी में उसका इफेक्ट फेड हो रहा है। दिस इज नॉट इमेजिनेशन, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस का रीराइट प्रोसेस है। स्टेप नंबर 3, हाँ, डिक्लेयर हिज डेथ। अपनी लाइफ में पहली बार बोलो, वो वर्जन आज से मर गया है। उसकी आदतें, उसके एक्सक्यूजेस, उसका सिस्टम सब खत्म। तुम देखोगे तुम्हारी बॉडी में एक स्ट्रेंज फीलिंग आएगी, दैट्स योर ब्रेन रेजिस्टिंग, क्योंकि तुम्हारा पुराना वर्जन जानता है कि अगर तुम इस रिचुअल को कंप्लीट कर दोगे तो वो दोबारा कभी कंट्रोल नहीं ले पाएगा। स्टेप नंबर 4, ये रिचुअल सिंबॉलिक डिस्ट्रक्शन है। एक छोटी चीज उठाओ, पुराने गोल सीट, टू डू लिस्ट, एक नोट जिसपे कल से स्टार्ट लिखा था, या कोई ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट योर वीक सेल्फ, उसे फाड़ दो, जला दो, फेंक दो। लीगल फिजिकल सेफ बाउंड्रीज के अंदर ऑब्वियसली, बट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि जब तक तुम्हारा ब्रेन एक सिंबॉलिक एंड नहीं देखेगा वो नया तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्टेप नंबर 5, रिचुअल के एंड बोलो, दैट वर्जन इज नेवर कमिंग बैक। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ह्यूमन माइंड रिपीटेशन से नहीं, क्लोजर से चेंज होता है, और ये क्लोजर उस पुराने आदमी का दफन करता है जिसे तुमने इतने साल से जिंदा रखा था। पार्ट 3 में हम देखेंगे द साइलेंस क्लींस, जहाँ तुम्हारा ब्रेन रीसेट होगा। दफन करने के बाद उससे देर से होती है, जो तुम्हारी आवाज है, जो पुराने सेल्फ से आ रही है, वो आज तुम्हारे दिमाग में फुसफुसाती है, छोड़ दे, कल देख लेंगे, इतना भी क्या स्टिल होना है। और वो अगर इसको साइलेंस में ड्रॉन नहीं किया तो पुराने वर्जन को वापस उठा नहीं पाता है। इसलिए आज से तुम एक रिचुअल शुरू करो, द साइलेंस क्लींस। स्टेप ऑफ फर्स्ट, तुम्हारा ब्रेन अभी एक जंक यार्ड है। रील्स, मीम्स, नोटिफिकेशन, रैंडम नॉइस, ये सब तुम्हें वी बनाते हैं और तुम्हारी डिसिप्लिन को डिसॉल्व कर देते हो। तो 24 आवर तक नो यूट्यूब एक्सेप्ट दिस वीडियो टाइप, नो रील्स, नो रैंडम स्क्रॉलिंग, नो बैकग्राउंड म्यूजिक, नो अननेसेसरी एनवायरनमेंट नॉइस। तुमको लगेगा बोरिंग है, पर ये बोर्डम नहीं है, ये तुम्हारी असली आइडेंटिटी की आवाज है जो सालों से दबी हुई थी। ये 24 आवर्स हमारा ब्रेन फॉर्मेट करना कैसे ये सीखता है। स्टेप नंबर 2, तुम बात करते हो, आर्ग्यू करते हो, एक्सप्लेन करते हो, पर क्या तुमने कभी नोटिस किया जो लोग सबसे कम बोलते हैं वो सबसे पावरफुल डोमिनेटिंग पर्सन होते हैं? क्योंकि साइलेंस 3 चीजें कैरी करता है, डिटैचमेंट, क्लैरिटी, अथॉरिटी ओवर सेल्फ। आज से एक रूल रखो, अगर बात जरूरी नहीं है तो उसको बोलना भी नहीं है। लेट पीपल गेस, लेट पीपल फील शिफ्ट। तो आज साइलेंस उनको इनसिक्योर करेगा कि तुम चेंज हो रहे हो और वो नहीं। स्टेप नंबर 3, तुम अगर 10 मिनट के लिए बाहर घूमने जाओ, विदाउट फोन, विदाउट नॉइस, बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल लो, फोन के बिना, नॉइस के बिना अपने साथ बैठो। अपने साथ बैठना समझते हो क्या होता है? अपने सेल्फ से मिलकर बैठो, अपने साथ बातें करो, सेल्फ टॉक करो, क्योंकि तुम्हारा पुराना सेल्फ हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहने के लिए हैबिट में आ चुका था। अब वो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराएगा, दोबारा ओल्ड हैबिट में धकेलना चाहेगा। लेकिन जब तुम बीच में उठते नहीं हो, एस्केप नहीं करते हो, बस उस
कंफर्टेबल पोज को अटेन करते रहना तो वो पुराना पैटर्न भूल जाएगा और वो नया वर्जन को बॉर्न करेगा। ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम में आएगा, धीरे धीरे इसका प्रोसेस का रिजल्ट दिखेगा। अगर तुम अचानक बैठोगे जाके तुम्हें इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, तुम्हें 6-7 दिन तक इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब तुम्हें ये फील होगा। स्टेप नंबर 4, नोटिस करोगे जब तुम साइलेंट होते हो उतना तुम्हारा दिमाग शार्प होता है, तुम्हारी एनर्जी प्रिजर्व होती है, तुम ओवर थिंकिंग बंद कर देते हो, तुम रिएक्शन में नहीं ऑब्जर्वेशन में जीने लगते हो। ये क्लीन तुम्हें डेंजर बनाता है क्योंकि तब तुम अपने ब्रेन को ऑटो पायलट में नहीं, अपने ड्राइविंग का स्टीयरिंग खुद रखते हो। साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल। स्टेप नंबर 5, अगर तुम 24 घंटे कंप्लीट कर देते हो तो एक बात क्लियर हो जाएगी, तुम्हारा पुराना सेल्फ तुम्हारा साइलेंस तुम्हें टॉलरेट नहीं कर सकता है, नया तुम्हें साइलेंस क्रिएट कर सकता है। और जिस दिन तुम अपने इंसान को, उस सोच को, उन आवाजों को कंट्रोल कर लेते हो, उस दिन तुम वापस उस कंट्रोल से बाहर निकल जाओगे। रिचुअल 2 कंप्लीट करना पार्ट 4 में आएगा, द सोशल डिस्कनेक्शन विंडो, जहाँ तुम डिटैच होके रियलिटी बिल्ड करते हो। रिचुअल नंबर 3 को जरूर प्रैक्टिस करना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। 99% लोग इसको स्किप करेंगे, ये मुझे गाइड लगता है। तुम्हारा पुराना वर्जन सिर्फ तुम्हारे दिमाग में रहता है, वो तुम्हारे आसपास के लोगों में जिंदा रहता है। तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी ओल्ड हैबिट्स, तुम्हारी रूटीन, तुम्हारी एनवायरनमेंट सब तुम्हें ऐसे गाइड कर रही है कि तुम एक पपेट बन जाओ। इसलिए रिचुअल ब्रूटल है क्योंकि ये तुम्हें एक ट्रूथ देता है, तुम चेंज तब तक नहीं हो सकते हो जब तक तुम्हारा एनवायरनमेंट पुराना बना के रखे। स्टेप नंबर 1, 3 दिन बस 72 घंटे, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिमाग इसके अगेंस्ट काम करेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि ये रूल सिंपल है पर लोग इसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं मुझे नहीं पता। फर्स्ट रूल, नो हैंगिंग आउट, नो अननेसेसरी डीएम्स, नो रिप्लाई फॉर वैलिडेशन, नो ग्रुप चैटिंग, नो जस्ट चेकिंग मैसेज। सिर्फ एसेंशियल कम्युनिकेशन अलाउड है, इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी सब कट हो जाएंगे। तुम्हारा ब्रेन इस स्टेप में डोपामाइनिक स्लेवरी से बाहर आता है। स्टेप नंबर 2, यू विल रियलाइज हु कंट्रोल यू। इस 3 दिनों के साइलेंस में तुम नोटिस करोगे कौन लोग तुमसे सिर्फ तब बात करते हैं जब तुम अवेलेबल होते हो, कौन तुमसे एनर्जी देते नहीं है, कौन तुम्हें ग्रोथ नहीं डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और उससे डेंजर बात, तुम खुद रियलाइज करोगे कि तुम उन लोगों के बिना कितना ज्यादा प्रोडक्टिव, काम एंड फोकस्ड हो। ये रियलाइजेशन पुराने सेल्फ के लिए एक डेंजर साबित होगा। स्टेप नंबर 3, बी अनरीचेबल ऑन पर्पस। लोगों को तुम्हारी प्रेजेंस की आदत लग चुकी है, तुम ऑनलाइन अवेलेबल, फनी, रिस्पॉन्सिव, एक प्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी। जब तुम अनरीचेबल बन जाते हो, लोग कंफ्यूज होते हैं, वो फील करते हैं कि तुम चेंज हो रहे हो, वो तुम्हारे साइलेंस को पावर समझने लगते हैं। और सबसे बड़ा शिफ्ट क्या है पता है? तो अब उनकी ओपिनियन से फ्री हो जाते हो। जिस दिन लोगों की वैलिडेशन के बिना सीख लेते हो, उस दिन वो आइडेंटिटी कंट्रोल रिकवर कर लेता है। स्टेप नंबर 4, तुम्हारे सोशल सर्कल तुम्हारी आइडेंटिटी का होता है। तुम जिस एनर्जी में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तुम वैसा ही बन जाते हो। तो 72 घंटे का डिटॉक्स तुम्हारा ब्रेन रिसर्च नहीं करता है, वो तुम्हारी आइडेंटिटी परसेप्शन रिसर्च करता है। इस विंडो में तुम्हारे अंदर ये 3 चीजें शिफ्ट होंगी। यू स्टॉप पीपल प्लीजिंग, यू स्टॉप कीप यू अपीयरेंस, यू स्टॉप परफॉर्मिंग योर ओल्ड आइडेंटिटी। और जब तुम ये 3 चीजें कोलैप्स होती है तो तुम्हारा पुराना सेल्फ क्रम्बल हो जाता है। स्टेप नंबर 5, 72 घंटे के बाद जब तुम नॉर्मल सोशल वर्ल्ड में वापस आओगे, तुम्हारी एनर्जी काम होगी, तुम्हारा प्रेजेंस हैवी होगा, तुम्हारा फ्यूअल वर्ड से यूज करोगे, तुम आर्ग्यू नहीं ऑब्जर्व करोगे, तुम रिप्लाई स्लो करोगे, इंटेंशनल होगा ये सब चीजें। और लोग तुरंत नोटिस करेंगे तुम वही इंसान नहीं रहे, वही जो तुम्हारी विन को विन समझते थे। जब दुनिया तुम्हारी चेंज को एक्नॉलेज करने लगती है तो तुम्हारा पुराना सेल्फ खुद ब खुद मरने लगता है। रिचुअल 3 कंप्लीट हुआ है। अब पार्ट 5 में हम जानेंगे द शैलो इंटीग्रेशनल, जहाँ तुम अपने डार्क साइड को एब्सॉर्ब करके अनस्टॉपेबल बनते हो। रिचुअल नंबर 4 को जरूर फॉलो करना क्योंकि ये डेंजरस है। इसलिए अब ध्यान सुनो, तुम जितना अपने अंधेरे से भागते रहोगे उतना ही तुम कमजोर होते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी रियल पावर, रियल एग्रेशन, रियल ड्राइव तुम्हारे शैडो में लॉक्ड है। पुराना सेल्फ तुम्हें वीक इसलिए कर रहा था क्योंकि तुमने अपने डार्क साइड को एनिमी समझ लिया था। नहीं, नया सेल्फ तुम्हें नई पावर देगा जब तुम उसको अपने वेपन्स को दोगे और उसमें धार लगाओगे। स्टेप नंबर 1, शैडो मतलब वो पार्ट जिन्हें तुम दुनिया छिपाते हो, तुम्हारी जीनियस, तुम्हारा एंगर, तुम्हारी सेल्फिश डिजायर, तुम्हारा डोमिनेंस, तुम्हारा एम्बिशन, तुम्हारा हंगर ऑफ सक्सेस। तुमने सोसाइटी के रूल्स तो फॉलो कर लिए और अपने अंदर की फायर को सप्रेस कर दिया। और जब फायर को दबाया जाता है, इंसान डर बन जाता है। लिस्ट बनाओ कौन सा ट्रेड तुम डिनाई करते आ रहे हो, पर एक्चुअली वो तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ हो सकता है। एंगर, बाउंड्रीज बनाने की पावर, जीलियस, डिजायर टू इम्प्रूव, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, एम्बिशन, फॉरवर्ड मोशन, डार्कनेस, फोकस एंड डिसिप्लिन। शैडो तुम्हारा विलन नहीं है, वो तुम्हारा अनपॉलिश्ड स्ट्रेंथ है। स्टेप नंबर 2, एक्सेप्ट द पार्ट यू हेट। तुमने इतने साल अपने फ्लॉज से भागते आ रहे हो,
टाइम बर्बाद करते आ रहे हो, पर तुम्हारा ब्रेन चेंज तब होता है जब तुम बोलो हाँ ये तो मैं हूँ। तुम एंग्री हो, एक्सेप्ट इट। तुम इनसिक्योर हो, एक्सेप्ट इट। तुम कॉम्पिटिटिव हो, एक्सेप्ट इट। तुम कंट्रोल चाहते हो, एक्सेप्ट इट। तुम सेल्फिश हो, एक्सेप्ट इट। क्योंकि एक्सेप्टेंस ओनरशिप है और ओनरशिप पावर को गैदर करता है बहुत सैलेंटली। पुराना फ्लॉस तुम्हें सेम बनाते हैं, नए फ्लॉस तुम्हें ट्रू बनाते हैं। स्टेप नंबर 3, तुम्हारे जीलियस तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता है अनलेस तुम उसको सप्रेस करो, चैनल करो, सक्सेसफुल करो। तुम्हारा ईगो तुम्हें वीक नहीं बनाता है, ये तुम उसे सही जगह यूज करते हो वो तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की स्पाइन बन जाता है। तुम्हारा एंगर तुम्हें टॉक्सिक नहीं बनाता है, जब तुम उससे बॉन्डिंग क्रिएट करते हो तो तुम्हारा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बन जाता है। डार्क साइड को यूज करने की मिस्ट्री ये है, रिचुअल होल ह्यूमन बनाता है, हाफ नहीं। स्टेप नंबर 4, एक डार्क रूम में बैठ जाओ, लाइट ऑफ करो, नॉइस ऑफ करो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अपने दिमाग में इस सिनेरियो इमेजिन करो जहाँ तुम्हारा वीकनेस तुम्हें हराए जा रहा था, फेलियर, रिजेक्शन, एम्बैरेसमेंट, गिल्ट। फिर इमेजिन करो तुम प्रेजेंट वर्जन में उस पास्ट वर्जन के सामने खड़े हो और बोलो आई एम नॉट हाइडिंग फ्रॉम एनी यू एनी मोर। तुम्हारी बॉडी में हड़बड़ी मचेगी क्योंकि ये तुम्हारा सबकॉन्शियस शैडो को इंटीग्रेट कर रहा है। स्टेप नंबर 5, जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो 3 वर्ड बोलो, यूज एवरीथिंग नाउ। इसका मतलब जो तुमने छुपाया था, जो तुमने दबाया था, तुमने इग्नोर किया था, सब अब स्ट्रेंथ है। जीलियस को एम्बिशन बदलो, फियर को अवेयरनेस में, पेन को रेजिलियंस में, डार्कनेस को फोकस में। जिस दिन बंदा अपने डार्क साइड को वेपन बना लेता है उस दिन वो कोई भी आइडेंटिटी ब्रेक करके नया वर्जन बिल्ड करता है। रिचुअल नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। रिचुअल नंबर 5, तुमने अपने आप को, अपने रियल सेल्फ को फंडर किया है, तुमने साइलेंस को मास्टर कर लिया है, तुमने सोशल रिसर्च को कंट्रोल कर लिया है, तुमने शैडो इंडिकेट किया है। अब लास्ट स्टेप है एक्टिवेशन। यहाँ बंदा पूरी आइडेंटिटी को पीछे छोड़कर एक नया वर्जन चूज करता है कॉन्शियसली। ये तुम्हारा रीबर्थ मूवमेंट है। स्टेप नंबर 1, तुम्हारा पुराना वर्जन रैंडम बना था, हैबिट ने बनाया था, सर्कमस्टेंस ने बनाया था, लोगों ने मोल्ड किया था, इन्वायरमेंट ने सेव किया था। नया वर्जन तुम बनाओगे इंटेंशनल, क्लियर, कंट्रोल्ड। तो ये लिखो कौन बनने जा रहा है। एग्जाम्पल सुन लो, फोकस्ड, एग्रेसिव, डिसिप्लिन, काम, हाई स्टैंडर्ड वाला बंदा कैसे बने, कैसे बिहेव करोगे। स्लो रिप्लाई, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, नो वैलिडेशन सीकिंग, साइलेंट डोमिनेंस। ये पर्सनालिटी तुम्हारा मैनुअल ब्रीच करके नहीं आएगा, ये तुम्हें ऐसे कोड में डिजाइन करेगा जिससे लोग अनप्रेडिक्टेबल समझेंगे। स्टेप नंबर 2, हाई स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी 3 रूल पे चलता है, तुम्हारे भी होंगे। आई डोंट एक्सप्लेन एवरी माई सेल्फ, आई डोंट ब्रेक माई ओन वर्ड, आई डोंट रिएक्ट इमोशनली। ये रूल तुम्हें न्यू आइडेंटिटी का डीएनए बन जाते हैं। अब तुम्हारा बिहेवियर रैंडम नहीं है, रूल बेस्ड है। इससे तुम्हारी प्रेजेंस हैवी हो जाती है। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिटी चेंज तब फील होता है जब तुम्हारी बॉडी एंड बिहेवियर दोनों शिफ्ट करके एक बन जाते हैं। पिक 1, ड्रेसिंग शिफ्ट, स्पीकिंग स्लोवर, वॉकिंग पोस्चर, आई कांटेक्ट, फोन यूजेस टाइमिंग, सोशल रिस्पॉन्स पैटर्न, मॉर्निंग रूटीन, ब्रेथ वर्क। तो आइडेंटिटी सबकॉन्शियस में नहीं एक्शन में एक्टिव होती है। आज से एक ऐसा बिहेवियर चूज करो जो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी के अपोजिट हो। वही मूवमेंट तुम्हारी रीबर्थ का फर्स्ट फुटप्रिंट है। स्टेप नंबर 4, हर ट्रांसफॉर्मेशन में एक ब्रूटल रूल होता है, एक लाइन होती है, उसके बाद वापस जाना अलाउड नहीं होता है। तो अपनी लाइफ में एक ऐसा डिसीजन लो जिससे तुम्हारा पुराना वर्जन अनकंफर्टेबल हो जाए। डिलीट ओल्ड चैट, ब्लॉक डिस्ट्रैक्शन, रिमूव टॉक्सिक कॉन्टेंट, क्विट इंस्टेंट डोपामिन, थ्रो अवे ओल्ड ऑब्जेक्ट, टाइट शेड्यूल लॉक, अनफॉलो वैलिडेशन। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉक। पुराने सेल्फ ने तुम्हारे सारे डोर्स क्लोज कर दिए थे, पर ये सेल्फ खोल देता है। अब वापस जाना तुम्हारा ऑप्शन नहीं, एक चॉइस बन जाता है। अगर तुम चॉइस लेते हो तो स्टेप 5 जानो। अब एंट्री लोगे सेम दुनिया में बट एक अलग प्रेजेंस के साथ। तुम्हारा टोन काम होगा, तुम्हारी आइज कंट्रोल, तुम्हारी वॉइस हिजर्ड, तुम्हारी एनर्जी रिलेटेबल नहीं, तुम्हारी साइलेंस पावरफुल, तुम्हारी बाउंड्रीज सॉलिड, तुम्हारा फोकस एक्सट्रीम। लोग तुरंत नोटिस करेंगे तुम्हारी वाइब्रेशन बदल चुकी है। सबसे बड़ा सिग्नल तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आंखें सब हो जाएगी। वही कंफर्मेशन होती है तुम्हारा प्रेजेंस, पर्सनैलिटी एक्टिव हो चुकी। इस रिचुअल को सील करने के लिए बोलो द ओल्ड वर्जन नेवर सर्वाइव द ट्रांसफॉर्मेशन। जिस दिन तुम ये लाइन फील के साथ बोलते हो उस दिन सिर्फ बदलते हुए इंसान को तुम देखते हो। मेरी बात ध्यान सुनो, इस वीडियो के बाद हो सकता है डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ, पर एक बात ध्यान रखना, इस वीडियो के बाद अपने फोन स्विच ऑफ कर देना। अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऑफ कर देना। भूल कर भी शॉर्ट्स रील्स में मत जाना। हमारी कम्युनिटी रील्स शॉर्ट्स नहीं देखती है तो वो रियल आंसर, रियल सोल्यूशन जैसे मेरे शॉर्ट्स में आते रहते हैं हमारी लाइफ को रियली में ट्रांसफॉर्म करेगी। हम एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जो रील्स को अवॉइड करती है और शॉर्ट्स को बिल्कुल कम देखती है, और जो देखती है वो गोल ओरिएंटेड होता है। याद रखना, द आउटविट ऑफ द डेविल नेपोलियन हिल ने कहा है कि मोर लर्न अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इट इज क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। सो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्टेड, फोकस्ड ऑन योर गोल। चैनल जुड़ जाओ क्योंकि इस कम्युनिटी को हम बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। Stay dominant.